क्रांति कभी तलवारों या पिस्तौल से नहीं आती। बेबे मुस्लिम कर्मचारी थे जहाँ पर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी कैद थे। वो उन्हें खाना ला कर दिया करते थे। प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आते हैं, वे सवाल क्वेश्चन करते हैं। कुलदीप नैयर जी अपनी बुक में लिखते हैं उनके बारे में। चरत सिंह जी उनके बारे में लिखते हैं। सोढ़ी साहब जो सेंट्रल जेल के बराबर में ही उनका मकान था, वो उनकी आवाज़ का वर्णन करते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय भारत। आज हम बात करेंगे भगत सिंह जी के वो दार्शनिक विचार जिन्होंने पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया और भारत के प्रत्येक कण कण में भारत के आज़ादी की लहर को दौड़ा दिया। भगत सिंह जी बहुत डीपर फिलोसोफर अपने समय के रहे हैं। यदि मैं जेल से बचता हूं तो बाबा साहब के साथ अंबेडकर जी के मिशन में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। भगत सिंह जी का मानना था कि क्रांति कभी तलवारों या पिस्तौल से नहीं आती है। क्रांति को तो विचारों के सिल पर पिसना होता है, तलवारों से नहीं, विचार फैला करके आती है, क्रांतिक विचारों से आती है। उनके दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आज़ादी के विचार, साम्यवादी के विचार, महिलावाद, स्वतंत्रतावाद, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और जिस समय भगत सिंह जी अपनी स्टडी जेल में करते थे तो कुछ अंग्रेज लोग उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। वो उनको पढ़ने भी नहीं दिया करते थे। तो वे पूछते थे, क्या आप मुझे पूरी किताब भी पूरा नहीं करने देंगे? और सोढ़ी साहब का मकान उनके कैदी के रूप में जब जिस जेल में थे उनके बहुत नज़दीक था। तो फांसी के समय साथियों, जिस समय पूछा गया कि आप तीनों में से कौन सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा, तो सुखदेव जी का कदम सबसे पहले आगे बढ़ा और आज़ादी के परवाने गीत गाते हुए फांसी को स्वीकार करते हैं। तो जिस समय फांसी भगत सिंह जी को हुई तो उस समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे सोढ़ी जी का मकान है वहाँ तक गई, वो उसके प्रमाण है। सोढ़ी जी कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उस समय इतनी ज़ोर से भगत सिंह जी ने लगाया कि मेरे मकान तक, मेरे घर तक आवाज़ आई। और इसी के साथ भगत सिंह जी ने अपनी माँ को दिया हुआ वादा कि मैं फांसी के समय इनकलाब जिंदाबाद बोलना चाहता हूँ, वह अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा किया। और इसी के साथ भगत सिंह जी की जो विचारधारा है वो एकदम और क्रांतिकारों से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वो अपने आप को नास्तिक बनाकर चलते थे। गरीब व्यक्तियों की, महिलाओं की, पूरे देश की पीड़ा को देख करके वो भगवान को कोसते थे। उनके तर्क बहुत मजबूत हैं अपने आप में। वो कहते हैं कि दिनों दिन बलात्कार होते हैं, हम पर अत्याचार होता है, अब आपका भगवान कहाँ है? इस तरह के तर्क वो दिया करते थे और नास्तिक वो बन गए थे। लेकिन नास्तिक होने के साथ साथ वे इतनी आदर्शवाद जरूर रखते थे कि उसमें साहसिक व्यक्तियों का, महापुरुषों का सम्मान अवश्य हो। जैसे कि उन्होंने कहा था कि यदि मैं फांसी से बचा तो अंबेडकर जी के मिशन में ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि हम तो नकली दुश्मनों से लड़ रहे हैं। अंग्रेज हमारे नकली दुश्मन हैं, असली दुश्मन तो हमारे देश में मौजूद हैं जो हमें ही गुलाम बनाकर रखते हैं, हमारी जनता को ही गुलाम बनाकर रखते हैं। और उन्होंने इस तरीके से विचार अपने को मॉडिफाइड किया कि यदि मैं फांसी से बच जाता हूँ तो क्रांति अंबेडकर जी के साथ मिलाने का प्रयास करूँगा और अंबेडकर जी के साथ ही पूरा जीवन में लगाऊंगा।